हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल मार्केट अपडेट में। चलिए सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के दिन में हमारे एफआईज और डीआईज ने किस तरीके से वर्कआउट किया। तो चलिए सबसे पहले कैश में अगर देखेंगे तो एफआईज आपके 1185 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव खड़े हैं। डीआईज को भी अगर आप देखेंगे तो 300 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास पॉजिटिव ही है। एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली की है 458 कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडेक्स ऑप्शन में 1953 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। और बात कर लेते हैं एफआईज का स्टॉक फ्यूचर में, तो 201 कॉन्ट्रैक्ट ये नेगेटिव है और ऑप्शंस में स्टॉक ऑप्शंस पे 556 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास की नेगेटिविटी बनी हुई है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी के पीसीआर और इंडिया विक्स को। तो निफ्टी का पीसीआर तो 0.999 यानी कि सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। बैंक निफ्टी की पीसीआर को देखेंगे तो हाँ, ये जरूर 0.8 के नीचे 0.76 पे आ गया है, मतलब ये आपका सोल्ड जोन में आता हुआ दिख रहा है। इंडिया विक्स को अगर देखते हैं तो इंडिया विक्स आपका 13.11 पे ही है, मतलब ठीक है मार्केट में वॉलिटिलिटी थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि 13 से लेके 14 की जो रेंज होती है ना, इसमें इंडिया विक्स ठीक रहता है, क्योंकि इंडिया विक्स थोड़ा सा बढ़ेगा तभी तो मार्केट में वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तभी मोमेंटम बढ़ेगा। ठीक है, तो कायदे से अगर देखेंगे तो देखिए पीसीआर और इंडिया विक्स में कोई दिक्कत नहीं, वो तो पॉजिटिव साइड पे ही ट्रिगर शो कर रहे हैं। आज देख लेते हैं कि आज के दिन में क्या हुआ मार्केट में। तो देखिए मार्केट लगातार 2 दिन से ये मार्केट ने हाई बनाया था आपका 458.90 का। ठीक है, उसके बाद ऑन द वेरी नेक्स्ट डे 432 तक हम गिर गए, फिर हम नीचे आए, 3 दिन लो बनाया था हमने 104 के आसपास का। फिर ऑन द वेरी नेक्स्ट डे 60 के आसपास का लो बनाने के बाद हमने ग्रीन कैंडल में क्लोज किया था। क्लोजिंग थी हमारी 203 पे, मतलब हमने लगभग 200 का लेवल यहाँ पे रिगेन कर लिया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर हमने 335 का हाई बनाया, 314 पे क्लोज किया, 300 का लेवल रिगेन किया। ठीक है, यहाँ पे आप कहीं देखेंगे तो क्या हुआ, 419 का हमने हाई बनाया था कल के दिन में और क्लोज किया था 348 पे। आज खुले कहाँ, 294 पे, 392 का हाई बनाया, 262 का लो था, 285 पे हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो लगभग अभी तक अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या क्या देखिए, फर्स्ट कैंडल जब आपकी ये जो रेड लाइन है ये 10 EMA की लाइन है। ठीक है, 10 EMA की वैल्यू इस समय कितनी आ रही है फिलहाल, 254.70। ठीक है, ये जो 10 EMA की लाइन है मार्केट ने ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब इसके नीचे क्लोज किया था और सेकंड कंसेक्यूटिव डे भी क्लोज किया था। ठीक है, ये फर्स्ट डे क्लोजिंग कहाँ मिली थी हमें, 181 पे। ठीक है, उस दिन 10 EMA था आपका 223 पे। सेकेंड डे क्लोजिंग आई थी 129 पे, उस दिन था 206 पे। दोनों दिन हमने कंसेक्यूटिव क्लोज कर दिया था। थर्ड डे भी अगर आप देखेंगे तो हम नीचे ही थे, 205 का हमारा 10 EMA था और क्लोज किया था 203.40 पे। लेकिन क्या देखने को मिला, गैप जो 10 EMA और इसकी क्लोजिंग के बीच का गैप था वो धीरे धीरे शॉर्टन होता गया और फिर हम उस रेंज में फिर उसके अंदर घुस गए। नेक्स्ट डे उस दिन 10 EMA 225 की थी, हमने 314 पे क्लोज किया था। इस दिन आपका 10 EMA अगर देखेंगे कल की बात करें 247 पे था, हमने क्लोज 348 पे किया था। आज देखेंगे अगर तो फिर से हम 10 EMA के पास आ गए, 254 पे 10 EMA है, हमने क्लोज कहाँ किया 285 पे। तो एक बार कल का मार्केट क्या करेगा, ये जो आपकी 254 के राउंड की 10 EMA ना, इसको टच करेगा। एक तो हमें ये पता चल गया कि ये इसको टच करने आएगा। अब थोड़ा सा 5 मिनट्स में देखते हैं तो क्लियर समझ में आएगा कि मार्केट ने पूरा दिन किया क्या एक्चुअली। देखिए ये 915 की फर्स्ट कैंडल थी, कहाँ खुले हम, खुलने के बाद ही हमने 308 रुपए के आसपास का हाई बना के हम नीचे आ गए थे, 273 का लो बनाया था। फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल ने आपको अच्छा मौका दिया बाइंग में बैठने का। क्यों, सेकंड कैंडल नहीं 270 का लो बना दिया था, क्लोज हुआ था 290 पे। तो 300 के ऊपर किसी ने भी अगर खरीदा होगा तो ऊपर की तरफ आपको ये 390 तक के टारगेट्स, यहाँ अगर आपने 925 में खरीदा होगा ना तो ऊपर आपको 380 390 का हमारा लेवल था ही, जो मैं आपको कई दिनों से बोलते हुए आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, प्रीवियस 1-2 दिन से थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन जैसे कि मैं आपको बोलते हुए आ ही रहा हूँ, जब आपको दिखा भी देता हूँ लेवल्स हमारे जो क्लियरली थे। ये हम इन्हीं लेवल्स पे डिस्कशन करते आ रहे हैं लगातार कि 280 टूटेगा तो 340 और फिर 390 तक के टारगेट्स ऊपर देखने को मिलेंगे। यही हमारे डिस्कशन का पॉइंट रहा है। तो देखिए उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्रीवियस वीडियो भी उठा के चेक कर सकते हैं। 390 तक के जो हमारे लेवल्स थे वो आपको यहाँ पे आते हुए मिले होंगे। ठीक है, फर्दर लेवल था 435 का, अब 390 के ऊपर ही नहीं किया मार्केट तो 435 की क्या ही बात करें। ठीक है, 390 पे किसने बुक किया होगा, 5 रुपये मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिखाया,
अब इस डाउन ट्रेंड को कैसे पकड़ेंगे, देखिए इसके लिए मैंने आपको यही 10 EMA, देखिए मैं अभी आप लोगों को क्या बहुत ज़्यादा टेक्निकल भाषा में या बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में नहीं उलझाना चाहता, इसलिए बहुत बेसिक से स्टार्ट किया मैंने आप लोगों को सिखाना। ये सिर्फ और सिर्फ एक 10 EMA की रेड कलर की लाइन, सिर्फ हम इसी को देख के अभी चल रहा है। यहाँ कहीं मार्केट जब हाई बनाया ना, हाई बनाने के बाद आपको क्या देखना था कि 10 EMA के नीचे कोई कैंडल क्लोज कर रही है क्या। फर्स्ट कैंडल की क्लोज किया, ठीक है, सेकंड कैंडल ने क्लोज किया, थर्ड कैंडल ने क्लोज किया, कंफर्मेशन मिला। अगर थर्ड कैंडल के लो से भी मतलब 360 का ये जो लो था या फिर इस कैंडल का जो हाई था 360 का ही लेवल है दोनों का, यहाँ से भी किसी ने सेल पकड़ा होगा ना, तो देखिए 10 EMA के नीचे जब तक हम चल रहे थे, इस कैंडल ने कहीं ना कहीं फिर 10 EMA के ऊपर क्लोज करने की कोशिश की। फर्स्ट कैंडल ने, सेकंड कैंडल फिर रेड थी। हमें क्या चाहिए, कोई भी ब्रेकआउट हम तब मानते हैं जब दो कंसेक्यूटिव, अगर ऊपर की तरफ हो रहा है तो दो कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल या तो दो कंसेक्यूटिव रेड कैंडल नीचे की साइड हो, तो हम उस ब्रेकआउट को मानते हैं। तो ये फर्स्ट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ग्रीन कैंडल ने तो क्लोज किया, लेकिन लगभग लगभग ये सेकंड कैंडल हमारी ग्रीन नहीं थी, रेड थी, मतलब ब्रेकआउट नहीं हुआ। सेम यहाँ भी वही, वो फर्स्ट ग्रीन कैंडल ने तो क्लोज किया, लेकिन सेकंड कैंडल ने नहीं किया, मतलब ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट मिलेगा अगर आपने 360 से भी सेल किया होगा ना ऊपर से। 263 का लो था, 280 पे भी पोजीशन अगर आपने बुक की होगी तो भी 80 पॉइंट का मोमेंटम आपको मिला होगा। ऊपर की तरफ यहाँ पे 90 पॉइंट, अगर किसी ने 300 से भी बाई किया होगा तो भी, क्योंकि 3 कैंडल तो आपको आराम से मिली थी। 3 कैंडल के बाद इस कैंडल का लो था आपका वही 302 का, तो 300 के आसपास से अगर यहाँ किसने बाइंग किया होगा तो भी उसको 90 पॉइंट मिले होंगे, और यहाँ अगर 10 EMA के नीचे से किसने सेल किया होगा तो उसे भी यहाँ आराम से 80 पॉइंट, 80-90 पॉइंट तो मिले ही होंगे। अब दिन भर में निफ्टी में वॉलेटाइल सेशन में भी अगर आप 100 से 180 पॉइंट का मोमेंटम अगर पकड़ के चल रहे हैं और आपको मिल रहा है प्रॉफिट, तो फिर उससे अच्छा और कुछ मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो हो गई आज की बात। अब कल का थोड़ा सा प्रेडिक्शन चेक कर लेते हैं। डेली चार्ट के हिसाब से मैंने आपको 10 EMA का समझा ही दिया लॉजिक, ठीक है, कि लगातार हम 10 EMA के अब हम पास आ गए हैं, तो यहाँ से फिर निफ्टी क्या कोशिश करेगा कि इसको एक बार टच करे और फिर वहां से बाउंस बैक ले। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देखते हैं। देखिए अभी फिलहाल यूएस मार्केट को अगर आप देखेंगे ना, तो डाउ जोन्स आपका 0.77% यानी कि 253 पॉइंट्स की नेगेटिविटी दिखा रहा है। एसएमपी भी आपका 0.78 यानी कि 32 पॉइंट्स ये भी नेगेटिव है, और नैस्डैक तो 1% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है, 111 पॉइंट। यूरोपियन मार्केट में गिरावट थी ही, लगभग लगभग 2% के आसपास पूरा मार्केट उनका रेड पे था। एशियन मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग पूरी नेगेटिविटी आपको आज दिखी, मतलब आज ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड था पूरे ग्लोबल मार्केट का नेगेटिव साइड पे हमें दिखा, और उसी का इम्पैक्ट हमें ग्लोबल मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। क्लियर है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्योंकि कल है हमारी एक्सपायरी, वो भी मंथली एक्सपायरी, तो ओपन इंटरेस्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हाईएस्ट तो देखिए 400 पे खड़ा है, जहाँ पे 1,50,000 कॉल वाले, 34 लाख पुट वाले, तो ये तो मुश्किल है, मतलब इसको आप रेजिस्टेंस मान सकते हैं। बराबरी का मामला खड़ा है 300 पे, जहाँ पे 1,23,00,000 कॉल वाले हैं, 1,16,00,000 आपके पुट वाले। 18,200 पे 1,25,00,000 पुट वाले हैं और 38 लाख कॉल, मतलब 18,200 से 400 ये हमारी कल की रेंज हो गई। हाँ, कोई बहुत अच्छी न्यूज आ जाए और 400 को तोड़ दे तो ठीक है, हम 500 की तरफ 480 तक जा सकते हैं। कोई सेम सिनारियो बहुत खराब न्यूज आ जाए और 200 के नीचे आ जाए, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो फिर हम 120 110 तक आ सकते हैं। पर अदरवाइज अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो 200 से 400 आपकी रेंज होगी। खुलेंगे कहाँ, अब देखिए यहाँ पे 18,300 पे कॉल वाले अभी थोड़ा सा ज्यादा है, पुट वाले आपके 1,16,000 के अराउंड है। और सबसे मेजर पॉइंट जो है कि ग्लोबल मार्केट की नेगेटिविटी है, जैसे कि मैंने आपको आप लोगों को हर बार समझाया है, यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट का इम्पैक्ट एक बार हमें इंट्राडे में, मतलब जब हमारा मार्केट चालू रहता है उस समय पड़ जाता है, लेकिन यूएस मार्केट क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट टाइम में खुलता है, तो इसलिए इसका जो इम्पैक्ट है ये कल पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये पूरी तरीके से नेगेटिव शो हो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं आपके सामने, तो अब इसका इम्पैक्ट अब कल पड़ेगा, तो कितना पड़ेगा ये हम थोड़ा सा चार्ट पे देख लेते हैं।
ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा रेंज का डिस्कशन कर लेते हैं, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। इनको मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको मैं नए टारगेट्स और रेंज बता पाऊँ। नीचे का लेवल तो यही इसी के आसपास ही बनेगा। ठीक है, कल की देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 380 पे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है 200 के आसपास। तो क्या करेंगे, कल की ओपनिंग रेंज जो रहने वाली है आपकी वो रहेगी 270 से लेके 320 की। ठीक है, 270 320 इस रेंज में हम खुलेंगे, जबकि हम क्या देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट हमारे पूरे नेगेटिव भी है ही है और इंडियन मार्केट भी नेगेटिव होके ही क्लोज हुआ है। लेकिन फिर भी जो रेंज रहने वाली है ना, वो थोड़ा सा कल मतलब बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट कल पड़ता हुआ दिखने नहीं वाला है। तो 270 320 यही आपकी रेंज रहेगी। 320 का लेवल आप तोड़ेंगे ना तो फर्स्ट टारगेट आपका ये बनेगा 380 का। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं ये। ठीक है, 380 का ये आपका ऊपर फर्स्ट टारगेट बनेगा। अगर हम 320 का देखिए, 270 से 320 की रेंज है। अगर 320 का लेवल पहले तोड़ता है तो आप बाइंग करेंगे, फर्स्ट टारगेट 380 का, नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 270 का। क्लियर है। अब सेकंड टारगेट के लिए, सेकंड टारगेट क्या रह सकता है, सेकंड टारगेट वैसे तो कायदे से बनता है आपका ये 435। ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, 18,380 का फर्स्ट टारगेट, 18,435 का सेकंड टारगेट। लेकिन देखिए क्या करना है ना, जैसे मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, सपोज आपने 2 लॉट बाई किया 320 के ऊपर, आपने 2 लॉट बाई किया, फर्स्ट टारगेट तो आपने 380 में बुक कर लिया। फिर आप क्या वेट करेंगे, आप वेट करेंगे इस चीज का कि क्या इस लाइन को, ये जो 380 की रेजिस्टेंस लाइन है, इसको मार्केट क्या तोड़ पा रहा है 380 से 400 कि अगर लाइन को मार्केट तोड़ देता है, इस जो लेवल बन रहा है रेजिस्टेंस का 380 से 400 का, क्यों बन रहा है, क्योंकि 400 में मैंने आपको क्या दिखाया अभी कि यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। ठीक है, तो कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज इसको ऊपर लेके जाएगी, अदरवाइज ये बहुत इजी नहीं होने वाला कल मंथली एक्सपायरी में इस लेवल को तोड़ देना। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि अगर 400 के ऊपर हम निकल के 15-20 मिनट सस्टेन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी सिनारियो में आप इस पोजीशन को फिर आगे इस टारगेट के लिए लेके जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको दिखता है कि 380 390 के आसपास एक बार आया रिवर्स लिया, दूसरी बार आया रिवर्स लिया, तीसरी बार आया रिवर्स लिया, तो 380 390 पे पूरा बुक करके प्रॉफिट आप एक बार शांति से बैठ सकते हैं। ठीक है, नीचे स्टॉप लॉस बाइंग के टाइम पे मैंने आपको बताई दिया, 320 से अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो 270 आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। अब सपोज कि 200 का लेवल पहले मार्केट तोड़ता है, ठीक है, 270 का लेवल पहले मार्केट तोड़ता है, तो उस सिनारियो में ये लेवल 205 या 210 तक का लेवल आपका रहेगा फर्स्ट टारगेट, अगर 270 का रेंज पहले टूटता है तो। ठीक है, क्योंकि 270 का रेंज अगर टूटेगा तो हम सेल करेंगे, 320 तब आपका स्टॉप लॉस होगा, 205 210 आपका पहला टारगेट जोन, और अगर ये भी टूटता है तो फिर आप 18,120 का ये जो लेवल है इसके लिए आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। दोनों ही केस में आपको इसी बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी कल की रेंज क्या रहने वाली है 200 से 400 की। अगर कोई भी न्यूज फ्लो नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो इसी रेंज में मार्केट आपका चलता हुआ दिखने वाला है। तो ध्यान क्या रखना है, देखिए 320 टूटेगा तभी बाइंग करेंगे, 270 आपका स्टॉप लॉस होगा, फर्स्ट टारगेट बनेगा 380 का, 380 के आसपास अगर, या फिर 380 से 400 की रेंज में अगर मार्केट 2 से 3 बार आता है और उसको नहीं ब्रेक कर पाता, तो उसी वहीं पे कहीं 380 से 390 के बीच आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे पूरा, और अगर ब्रेक कर देता है तो 435 के टारगेट्स का वेट करेंगे। क्लियर, ये तो हो गया बाई साइड में। अब अगर 270 का लेवल टूटता है और आप मार्केट को सेल करते हैं तो नीचे पहला टारगेट 205 210 का रहेगा। फिर अगर 200 के नीचे मार्केट फर्दर 15-20 मिनट सस्टेन कर लेता है, सिर्फ उसी सिनेरियो में फिर आप सेल को कंटिन्यू रखेंगे 120 तक के टारगेट्स के लिए। अदरवाइज यहीं पे अगर आप देखेंगे कि 200 के पास है फिर बाउंस लिया, 200 के पास है फिर बाउंस लिया, 200 के पास है फिर बाउंस लिया, तो आप पूरा का पूरा पोजीशन 205 210 में एक बार बुक करेंगे। ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। चलिए अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ मैं आपको बैंक निफ्टी का। इसमें तो हाईएस्ट देखिए 44,000 पे ही खड़ा है, 81 लाख कॉल वाले हैं जिसके सामने 30 लाख आपके पुट वाले हैं। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 43,500 पे है, 51 लाख पुट वाले, 29 लाख 90,000 मतलब वही 23 लाख के आसपास आपके कॉल वाले। तो मतलब 43,500 नहीं टूटने वाला, 44,000 नहीं टूटने वाला, यही शो हो रहा है अभी तो फिलहाल।
अब हम क्लोज कहाँ हुए आज? 43,677 के लेवल पे क्लोज हुए थे। अब यहाँ पे लेकिन एक चीज क्या देखने को मिलेगी, देखिए यहाँ से मार्केट कोशिश कर रहा है 10 EMA को तोड़ने की, ठीक है। पहली कैंडल ने क्लोज किया, दूसरे ने रिगेन कर लिया, ये तो ऊपर ही है, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसने टच किया 13 14, ये 14 कैंडल है जिसने फाइनली 10 EMA के नीचे क्लोज किया। 10 EMA क्या है? 526, सॉरी 726, उसके नीचे आज हमने क्लोज किया 677 पे। तो अब या तो कल के दिन मार्केट दो चीजें करेगा, यहाँ से देखिए मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ। या तो इस 10 EMA को अगर रिगेन कर ले, जो कि लेवल आ रहा है आपका वही 726 730 मान लीजिए राउंड फिगर में, 730 को अगर कल रिगेन कर ले तो फिर एक फर्दर तेजी ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। नहीं कर पाया तो फिर एक बार ही 20 EMA को टच करने आएगा, जो कि इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 372 की। लेकिन हमने क्या देखा ओपन इंटरेस्ट पे कि सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 43,500 पे। तो इतना इजी मार्केट के लिए इसको तोड़ना भी नहीं होगा। अगर इसको तोड़ना इजी नहीं है तो इसको तोड़ना भी नहीं होगा। प्लस एक बात, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है जो मैं हर वीडियो में हर बार आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए मार्केट यहाँ पे अगर 81,000 कॉल राइटर, 81 लाख कॉल राइटर बैठे हैं ना, तो इन सबको प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट नीचे जाएगा। अब यहाँ 81 लाख, यहाँ 48 लाख, यहाँ पे 43 लाख, यहाँ पे भी आपके लगभग वही 25 लाख, ठीक है। तो लगभग अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 करोड़ के आसपास हो जाएगा, वही 182 करोड़ के आसपास। इतने सारे जो कॉल राइटर्स बैठे हैं तो मार्केट इन सबको पैसा नहीं बांटेगा। अब पुट राइटर्स इनमें कहाँ कितने बैठे हैं? यहाँ पे सिर्फ 30 लाख, यहाँ पे तो 11 लाख, यहाँ पे 17 लाख, यहाँ पे 27 लाख, यहाँ पे 28 लाख और यहाँ पे 51 लाख, मतलब लगभग 1 करोड़ या 1 से 1 करोड़ 25 मान लीजिए, रफ फिगर बता रहा हूँ मैं आपको। तो अब ऑपरेटर का माइंडसेट अगर समझे तो मार्केट में पैसा कमाने आया, पैसा देने नहीं आया। तो उसको बेनिफिट किसमें है? वो अगर वो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा तो ये जितने हेवी कॉल राइटर्स बैठे हैं सब रिस्क पाएंगे, पोजीशन काटेंगे तो उसको उसका पैसा बनेगा। यहाँ कहीं अगर वो नीचे लेके जाता है, ये सब पैसा बनाएंगे, जहां तक नीचे जाएगा वहां पैसा बनाएंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऑपरेटर का नुकसान है क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप पीसीआर को देखेंगे तो 0.37 पे, मतलब एक कॉल वाले के सामने सिर्फ 0.37 ही पुट वाले बैठे, लगभग 1/3। तो इसलिए बेनिफिट उसको उस चीज में है। तो एक बार चार्ट में इस चीज को समझते हैं, क्लियर समझ में आएगा। चलिए, ये तो प्रीवियस लेवल थे। हालांकि ये 674 का जो लेवल था, सपोर्ट जोन जो था, ये अगर आप देखेंगे तो आज उसके ऊपर ही हमने क्लोज किया है, ठीक है, अच्छी बात है। इनको मैं हटा देता हूँ। देखिए कहीं ना कहीं ये जो 677 की जो लाइन थी ना, ये वाली लाइन, ये 590 वाली लाइन, अब देखिए इसको मार्केट ने कितने दिन कोशिश की थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन कोशिश करने के बाद फाइनली 9वें दिन मार्केट ऊपर निकला और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन हो गए हैं इस लाइन के ऊपर ही हम बने हुए हैं। इस लाइन को हमने नीचे की तरफ क्लोजिंग बेसिस पे नहीं तोड़ा, ठीक है। प्लस 10 EMA वाला तो था ही, लेकिन हाँ 10 EMA को आज हमने क्लोज किया है। इस कैंडल का हाई क्या था? 10 पैसा कम लाइफ टाइम हाई से 151.70। इस कैंडल का हाई 144, इस कैंडल का हाई 992, इसका 80, इसका 20, 26, 95, 44,010। मतलब बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में जिसमें कि 150-200 पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती, वो लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन से कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने लाइफ टाइम हाई के पार नहीं जा पा रहा है। ना लाइफ टाइम हाई तोड़ता है, ना ये सपोर्ट रेंज तोड़ता है। ये सपोर्ट रेंज अगर टूटेगा ना, तो जैसे आज दिख रहा है कि इसने 10 EMA के नीचे क्लोज किया है, तो 20 EMA इसका भी कहाँ आता है? 372 पे आता है। तो कायदे से यहाँ तक तो फिर मार्केट आएगा ही आएगा। और कल इसके नीचे हम बहुत ज्यादा टाइम, मतलब आधा घंटा अगर इस लाइन के नीचे हम सस्टेन कर लेते हैं, हालांकि देखिए गैप बहुत ज्यादा नहीं है, 678 के आसपास 678 के लेवल पे हम क्लोज ही हुए हैं और 726 पे खड़ा आपका 10 EMA, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट मान लीजिए रफ फिगर में।
तो 50 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए ऊपर रिगेन करना कोई बड़ी बात नहीं, खुलते ही कर दे या ऊपर ही खुल जाए। फिर भी अगर जैसे 15-20 मिनट या आधा घंटा सस्टेन कर लेता है इसके नीचे तो एक बड़ी गिरावट आ सकती है। तो कल के लेवल्स ध्यान से सुनिए, क्योंकि निफ्टी में हमारा रेंज है 270 से लेके 320 का, क्लोज हमने 285 पे किया था, तो इसका भी रेंज यही रहने वाला है 650 से 750 के लेवल पे। ठीक है, 650 से 750 का लेवल रहेगा। तो आपको करना क्या है, आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है 43,700। 43,700 के पास आएगा और उसको नहीं तोड़ेगा तो आप बाइंग स्टार्ट करेंगे। फिर आपका पहला टारगेट बनेगा ये 43,910 के अराउंड, दूसरा टारगेट बनेगा आपका 44,050 के अराउंड। ठीक है, 43,910 के अराउंड का फर्स्ट टारगेट, 44,050 का दूसरा टारगेट, और नीचे की तरफ स्टॉप लॉस का जोन यही रहने वाला है 590, ये जो लाइन। ठीक है, 700 को इनकेस तोड़ देता है खुलने के बाद, ठीक है, 700 टूट जाता है, उस सिनेरियो में क्या, उस सिनेरियो में फर्स्ट टारगेट आपका यही रहने वाला है 590, दूसरा टारगेट होगा फिर आपका ये बड़ा टारगेट है, लेकिन उससे पहले कोई सपोर्ट दिख भी नहीं रहा ना। फिर से एक बार बता रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से, 700 के आसपास कल बैंक निफ्टी खुलेगा 43,700 के लेवल के अराउंड। 43,700 के आसपास आता है और उसको अगर 3-15 मिनट की कैंडल में ब्रेक नहीं करता है, 3-5 मिनट की कैंडल में, टोटल 15 मिनट्स में अगर ब्रेक नहीं करता है तो वहीं से आप बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 43,910, दूसरा टारगेट रहेगा 44,050 का। बाइंग के सिनेरियो में स्टॉप लॉस रहेगा आपका यही वाला 590 का, ये जो लाइन है। ठीक है, अगर सपोज 700 का लेवल 3-5 मिनट की कैंडल अगर 700 के नीचे सस्टेन कर लेती है, फिर आप सेल करेंगे। पहला टारगेट आपका यही 590 के राउंड वाला, और इसके नीचे तोड़ते ही फिर 43,800 43,380 तक के सेकंड टारगेट आपके बनेंगे। क्यों बनेंगे ना, इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा। ये जो कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं लगभग 2 करोड़ 20 लाख के आसपास के ना, टोटल ये 500 पॉइंट में, ऊपर की तो मैं गिन ही नहीं रहा हूं, मैं 44,000 से 43,000 के बीच की बात कर रहा हूँ बस। इनको ये जो है ना, अगर मार्केट गिरना स्टार्ट होगा ना, तो ये 700 का लेवल तोड़ के मार्केट गिरेगा ना, तो ये क्या करेंगे, ये पोजीशन और बढ़ाएंगे, क्योंकि कल का प्रीमियम बहुत शॉर्ट मिलेगा इनको, मतलब कल ही एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, बहुत कम प्रीमियम मिलेगा, तो ये और ऐड करेंगे। तो कॉल राइटर जब पोजीशन ऐड करेगा, और ये जो बेचारे पुट राइटर फंसे हुए हैं 1-1.5 लाख जो भी है, ये आएंगे रिस्क पे, ये पोजीशन काटना स्टार्ट करेंगे। जब ये पोजीशन काटेंगे तो मार्केट बोलेगा मैं और मौका नहीं दूंगा, तो ये क्या करेंगे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, काटने आएंगे, तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर करेंगे। मार्केट फिर आराम से ये 500 का जो लेवल है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी दिख रहा है डिफरेंस आपको कि ठीक है 2.23 का पीसीआर खड़ा है, लेकिन ये पीसीआर उस समय नहीं रहेगा, क्योंकि जो डिफरेंस है वो बहुत इजीली घट जाएगा, क्योंकि पुट वाले बहुत तेजी से पोजीशन काटेंगे पुट राइटर्स, ये तो प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर करेंगे। फिर आप इसीलिए आराम से आप फिर 380 तक जा सकते हैं, इसलिए 380 तक का दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। लेकिन ऑपरेटर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें अगर, तो चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि ऑपरेटर सबको पैसा बांटने आए नहीं है यहाँ पे, वो खुद पैसा बनाने आए, तो इसीलिए यही लेवल रहेगा 46,700 का। बहुत ध्यान रखिएगा, कल मार्केट खुलने के बाद अगर होल्ड कर लेता है 3-5 मिनट की कैंडल से, तो आप बाइंग करेंगे 900 से लेके 44,050 के टारगेट्स के लिए। नहीं करता, अगर 3-5 मिनट की कैंडल 700 के नीचे क्लोज कर देती है, तुरंत सेल करेंगे 590 से लेके 43,380 के टारगेट्स के लिए। बाई की साइड में 590 आपका स्टॉप लॉस है, 700 से अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो 590 आपका स्टॉप लॉस है, और अगर 700 से शॉर्ट कर रहे हैं तो 910 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर? कोई भी डाउट हो, अगर कुछ भी अगर समझ में ना आया हो, या किसी स्टॉक रिलेटेड कोई डाउट बन रहा हो मन में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।